अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साथी ने एक दिन मसला पूछा कि एक औरत का शौहर फौत हो गया। अब वो यहाँ शौहर के मकान के अंदर ही, जो शौहर की तरफ से मकान मिला हुआ था, उसके अंदर रह रही थी। उसके जो बेटे हैं वो मुल्क से बाहर है, तो शौहर फौत हो गया। शौहर फौत हो गया। अब इद्दत के दौरान उसके बेटे आए होंगे फौतगी अपने वालिद की फौतगी पर, तो या बाद में आए, बहरहाल अभी इद्दत चल रही थी। तो वो बेटों ने कहा कि हम अपनी वालिदा को साथ अपने दूसरे मुल्क के अंदर जहाँ वो रहते हैं वहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो वो साथी मसला पूछ रहा था कि आया इस तरह जो है वो अपनी वालिदा को दूसरे मुल्क के अंदर दौरान इद्दत ले जा सकते हैं, जबकि यहाँ उनका कोई मौजूद नहीं है, यहाँ उनका यानी उस घर के अंदर कोई मौजूद नहीं है। तो इस बारे में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि शौहर की तरफ से दिया हुआ जो मकान होता है वो चाहे ज़ाती हो या किराए का हो, दोनों मकानों के बारे में शरीयत का उसूल ये है कि उसी मकान के अंदर इद्दत गुजारनी चाहिए जो जहाँ शौहर ने रखा हुआ था, शौहर की तरफ से जो मिला हुआ था, या दोनों वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे थे। बहरहाल जिस मकान के अंदर भी शौहर उसको छोड़ के गया है, यानी जो रिहाइश का मकान है, उसके अंदर ही इद्दत अपने पूरी करें, चाहे वो मकान अपना ज़ाती है या फिर ये कि किराए का। असल तो ये है। अलबत्ता शरीयत ने इतनी भी सहूलत दी है कि अगर वहाँ रहने में, जिस मकान के अंदर वो औरत रह रही थी, शौहर फौत हुआ है वहाँ, तो वहाँ रहने में कुछ उज़्र है, कोई तकालीफ़ वग़ैरह हैं, कुछ मजबूरियां हैं, तो फिर वहाँ इद्दत के दौरान ही उस मकान को छोड़ा भी जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर किराए का मकान है और वो औरत अकेली वहाँ रहती है और मजबूर भी है, अब कमाने वाला कोई नहीं है, तो वो वहाँ से इद्दत के दौरान ही अपने मेके जाना चाहती है या भाइयों के घर जाना चाहती है, कहीं दूसरी जगह जहाँ सेफ़ हो, महफूज हो, तो उज़्र की वजह से दूसरी जगह जा सकती है, जबकि कोई शरई उज़्र भी हो। तो इतनी सख्ती भी नहीं है शरीयत के अंदर। ऐसे ही इद्दत के दौरान दिन के वक़्त में भी औरत कहीं किसी जगह जाना चाहे, कुछ औरतें जॉब पे जाना चाहती हैं, कुछ कमाने के लिए जाती हैं, तो ऐसे ही दिन के वक़्त किसी के घर जाना चाहती हैं, तो दिन के वक़्त जो है वो शरीयत ने उनको इजाज़त दी है, और रात के वक़्त जो है वो वापस अपने घर के अंदर है। बहरहाल मुस्तकिल तौर पर घर से निकल कर जाना, ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती। शरीयत कहती है कि भी कोशिश यही करो कि अगर शरई उज़्र ना हो तो उसी घर के अंदर इद्दत गुजारो जहाँ पर शौहर छोड़ के गया था, चाहे वो असली मकान है यानी अपना ज़ाती मकान है शौहर की तरफ से मिला हो, या फिर यह कि किराए का मकान था वहीं रह के, इल्ला ये कि कोई शरई उज़्र हो तो फिर, और शरई उज़्र हो तो फिर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, कोई मजबूरी हो तो। और ये हुक्म सारी इद्दतों का है, सिर्फ शौहर की यानी शौहर की फौतगी की वजह से जो इद्दत गुजारी जा रही थी 4 महीने 10 दिन, उसमें बाकी जितने इद्दतें हैं उनका भी यही हुक्म होता है। मतलब खामद ने तलाक दे दी है तो वहाँ पर भी यही हुक्म है कि भी इद्दत वहीं उसी मकान के अंदर ही शरीयत कहती है गुजारे, जिस मकान के अंदर रह रहे थे, और वहाँ जितने भी एहतियाती पहलू हैं, चूँकि तलाक के बाद अजनबियत सी हो जाती है, तो उन एहतियाती पहलुओं को इख्तियार किया जाए। बहरहाल इद्दत गुजारनी वहीं पे होती है।
تو ایک دوبارہ پھر عرض کر دوں کہ جہاں پر شریعت نے اپنا شوہر نے رہنے کے لیے جو مکان دیا تھا، چاہے وہ ذاتی مکان ہے یا کرایہ کا مکان ہے، عدت وہیں گزاریں۔ اس کے بعد جو ہے اب سوال کے اندر جو بات پوچھی گئی تھی کہ بھی بیٹوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کو وہاں ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، یہاں کوئی نہیں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ اپنی نوکری وغیرہ چھوڑ کے اپنے والدہ کا ساتھ دیں، کیونکہ شریعت کا مسئلہ پہلے ہے، مقدم ہے، اس کے ساتھ یہیں رہیں، عدت پوری کرنے کے بعد پھر اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، اور عدت گزرنے سے پہلے اس کو وہاں سے نہ نکالیں۔